और पिछले एपिसोड में आपने देखा कमांडर आदम डाकू का बेटा डेविड और पुलिस वाले को मार के कोलंबिया चला जाता है डॉन एंड्रयू के पास, और वहाँ पे उसे एक लड़की पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ कमांडर आदम डाकू हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और वहाँ पे उन्हें सच्चाई मालूम पड़ती है कि आदम ने ही डेविड को मारा है। ये सुन के वो गुस्सा हो जाते हैं हिप हॉप पे। फिर पीटर और येलो क्रिमिनल अपना आपा खो बैठते हैं और ठान लेते हैं डाकू को बर्बाद करने की। येलो क्रिमिनल उसी वक्त अपनी पूरी गैंग लेके लॉस सैंटोस के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे ओए। ये लो आ गए हमारे आदमपुर के मेहमान। शुक्रिया स्कल मास्टर आपका, आपकी वजह से मेरी गैंग लॉस सैंटोस आ पाई। कोई बात नहीं, अब हम पार्टनर से, इतना तो मैं अपने पार्टनर के लिए कर ही सकता हूँ। चलिए अब हमें कई सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा, इससे पहले कि आदम डाकू को खबर मिल जाए कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हाँ ये बात सही कही आपने। चलिए मेरे अड्डे पे चलते हैं, वहाँ बैठ के बातें करेंगे। पापा आपकी तबीयत अभी भी खराब है तो फिर भी क्यों घर चले आए? आपको हॉस्पिटल पे ही रहना था। सही कहा बाबू मोसाई, चलिए मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रहना भाई, मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ, मन्ने हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना से। पापा मैंने डॉक्टर से बात करी, उसने बताया आपको हॉस्पिटल पे एडमिट रहना था, पर आप डॉक्टर को धमकी देके वहाँ से निकल आए। हाँ सही कहा, वो मैंने वहाँ पे एडमिट रखना चाहता था, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, फिर मैं वहाँ क्यों रुकूं? हाँ मुझे तो सरकार अब पहले से भी बेहतर लग रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में रुकते तो फिर बीमार हो जाते। नहीं पापा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, अभी आपको मेरे साथ हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। चलो ठीक से भाई, अब तुम लोगों को सच बता ही देता सू। यो बात सच से कि डॉक्टर मन्ने अस्पताल रखना चाहता था, क्योंकि मारी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती से, क्योंकि गोली मारे दिल के बहुत करीब लगी थी और वहाँ पे ऐसा घाव हो गया से कि वो ठीक ना हो सकता। बेटा मारे पास ज़्यादा वक्त ना से अब, इसीलिए मैं यहाँ पे सब ठीक करने आया हूँ। बाबू मोसाई आप जानबूझकर खतरा मोल ले रहे हो। अगर आपकी तबीयत इतनी खराब है फिर आप यहाँ क्यों आए? आपके लिए बेहतर यही है कि आप हॉस्पिटल में ही रहिए और अपना इलाज करवाइए, यहाँ पे मैं सब संभालूंगा। देखो भाई, अगर मैं अस्पताल ही रहता तो दुश्मनों को पता चल जाता कि अब मैं ना बचूंगा, और इसका फायदा उठा के दुश्मन तुम सबको खत्म कर देते और हमारा धंधा हड़प लेते। पर अब मैं लौट आया हूँ, इसीलिए उनको लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ और सब लोग मारे से डरते से। सरकार सच बताइए, आपके पास अब कितना समय बचा है? कुछ बता ना सकते क्रिमिनल, कभी भी हमारी हालत बिगड़ सकती से। बताइए कमांडर, तो अब क्या सोचा है आपने? रे भाई, अब मीटिंग बुलाओ हमारे सारे पार्टनर्स की, उनके बीच में मैं सब सही करना चाहता हूँ, और मैं अब अपनी कमांडर की गद्दी भी हमारे बेटे को देना चाहता हूँ। तो बताइए येलो क्रिमिनल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तेरे को तो मालूम ही चाहिए, मैं यहाँ पे आदम डाकू को बर्बाद करने आएला हूँ। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, आदम डाकू की बर्बादी। ठीक है फिर तो तू मेरे को अच्छे वाले हथियार दे और 2-4 गाड़ियाँ। ठीक है, मैं हथियार, गाड़ियाँ और मेरे आदमी सब दूंगा, आप बस बताइए। आदमी लोग मेरे पास है, वो नहीं चाहिए। तू मेरे को एक बात बता, डाकू की कमजोरी क्या है? क्योंकि तू उसका खास आदमी है तो तेरे को सब मालूम रहेगा। माफ कीजिएगा पर उसकी कमजोरी कुछ नहीं है, वो सालों से लॉस सैंटोस पर राज कर रहा है। ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका छोटा बेटा कहीं बाहर भाग गया है, पता लगाओ कहाँ गया है। ठीक है, वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास कुछ अंदर के आदमी हैं जो सब पता लगा लेंगे। वैसे मेरे को एक बात बता, तू तो डाकू का वफादार था, फिर ये सब काहे क्यों कर रहा? डाकू पहले अच्छा था, सबको एक बराबर समझता था, पर अब तो वो हमसे ऐसे सलूक करता है जैसे हम उसके गुलाम हो, पार्टनर्स नहीं। और वैसे भी अब उसकी उम्र हो चुकी है, अब जरूर है नए कमांडर की जो लॉस सैंटोस संभाले। सही कहा तूने, हमने इस आदम डाकू को डाकू बनाया था, फिर हमको भी उसने गुलाम बना लिया, वो ऐसा ही करता है। छोड़,
तू हमारी मदद कर डाकू को मारने में, फिर लॉस सैंटोस तेरा, तू यहाँ का कमांडर बन जाएगा। अरे अब कितना दूर है इनका घर? अरे बॉस आप तो बहुत उतावले, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? वैसे ये लो पहुंच गए, सामने जो दिख रहा है वही है उसका घर। वैसे इनका घर तो बहुत ही बढ़िया है, शहर के बाहर। और ये लो हमारे खास मेहमान आ गए, बैठिए बैठिए और इनसे मिलिए, ये है मेरी बीवी। आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे आपका घर बहुत ही बढ़िया है और आप घर में ही खेती करते हो। ओए हाँ ओए, आजकल मार्केट में कहाँ ऐसी सब्जियाँ मिलती है, तो हम घर में ही उगा लेते हैं। चलो ओए मैं सीधी बात करता हूँ, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं और अब मेरी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, तो अब बस मैं यही चाहता हूँ कि इसकी कोई अच्छे लड़के से शादी हो जाए। जी आपने बिल्कुल सही कहा। ओए देखो, अगर आप सच में शादी करना चाहते हो तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। नहीं, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, वरना आप तो जानते ही हो मेरे पीछे कितने सारे लोग पड़े हैं। ठीक है, आप अकेले में बात कर लीजिए, अगर मेरी बेटी राजी हो गई तो हम शादी करवा देंगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और अब तू कहाँ जा रहा है? उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं रे बाबा, अगर उनको एक खरोच भी आई तो मेरा बॉस मेरे को नहीं छोड़ेगा। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोफिया है। बड़ा ही अच्छा नाम है, सोफिया। वैसे सच बताओ, तुम्हारी पहले कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं? देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, थी एक, पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस गर्लफ्रेंड ही रहना चाहती थी। पर ऐसा क्यों? कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरी फैमिली इलीगल बिजनेस करती है, तुम हमें माफिया कह सकती हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। वैसे आपका शहर भी बहुत खूबसूरत है। अभी तो तुमने पूरा देखा ही कहाँ होगा। ठीक है, तो आप ही मुझे अपना पूरा शहर घुमा दीजिए। वैसे ये जो पीछे दो लोग खड़े हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं क्या? यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे? यहाँ पर तो सिर्फ 2 है, पर जब तुम शादी करके मेरे साथ लॉस सैंटोस चलोगी वहाँ पर तो 200 मिलेंगे तुम्हें। कमांडर आडम डाकू आपके ऊपर हमला हुआ, ये जान के बहुत दुख हुआ। तो बताइए अब आपकी तबीयत कैसी है जी? देखो भाई, हमारी तबीयत तो अच्छी से, और जिन्होंने हमारे पे हमला किया था वो अब जिंदा ना से, इसलिए अब बेहतर लग रही है से। चलिए कमांडर, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप ठीक है अब। देखो भाई, तुम सबको यहाँ बुलाने की एक खास वजह से, क्योंकि अब मैं तुम्हारा कमांडर ना रहूँगा, कोई और कमांडर की गद्दी संभालेगा। अरे ये करने की क्या जरूरत है कमांडर? ना भाई, अब लॉस सैंटोस को जरूरत से एक नए कमांडर की, और अब मैं हमारे बेटे को कमांडर बनाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय से इस बारे में? अरे हमको तो ये जान के खुशी हुई कि अब आपके बेटे कमांडर की गद्दी संभालेंगे। सही कहा कमांडर, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। तो चलो भाई, यो तय रहा कि अब हमारा बेटा कमांडर की गद्दी संभालेगा। कमांडर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप भी जानते हो कि आपका बेटा गुस्से में बहुत गलत फैसले लेता है, जिससे हमें बहुत नुकसानी हो सकती है। अच्छा तो भाई तू बता, क्या करना चाहिए? कमांडर, मेरे हिसाब से गद्दी अब हम चारों में से किसी एक को संभालनी चाहिए, क्योंकि हम सालों से काम कर रहे हैं। यानी तू हमारे फैसले पे सवाल उठा रहा से? तन्ने लगता से कि मैं गलत फैसला लूँगा क्योंकि यो हमारा बेटा से। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कमांडर, पर इस कमरे में और भी काबिल लोग बैठे हैं। हाँ मन्ने मालूम से, इसलिए मैंने फैसला लिया से हमारे बेटे को कमांडर बनाने का। अगर आपने फैसला ले ही लिया था फिर मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी कमांडर? तुम सबकी राय लेनी थी और क्या। और मन्ने लगता से तू जरा भी खुश ना से इस फैसले से। नहीं कमांडर, मैं खुश हूँ। चलिए और मैं चलता हूँ, मुझे और भी कहीं जरूरी काम है। और ठीक है, तो फिर ये तय रहा, आप अपने घर वालों से बात कर लेना शादी के बारे में, और मैं इजाज़त देता हूँ घूमने की, पर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जी ज़रूर, आप फिक्र मत कीजिएगा, और मेरे घर वाले वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। और ठीक है, तो फिर तय रहा। वैसे मुझे एक बात बताओ, आप शहर से इतना दूर क्यों रहते हो? मेरे पापा को भीड़ भाड़ पसंद नहीं, इसलिए हम शहर के बाहर रहते हैं, और वैसे भी हम यहाँ खुश हैं।
बड़े अच्छे विचार है तुम्हारे पापा के, और वैसे भी शहर की भीड़ भाड़ से अच्छा बाहर रहना है। अरे बाबा, ये क्या है? लगता है किसी ने इस हिरन को टक्कर मार दिए। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, हमें उसकी मदद करनी होगी। चलिए जाके देखते हैं वहाँ पर उसे क्या हुआ है। तुम यही गाड़ी में बैठो, हम जाकर देख के आते हैं। अरे बाबा, ये तो बेहोश हो चुका है, हमें इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ सही कहा तुमने, इसे हमारी कार में ले चलते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? सोफिया, कार कैसे ब्लास्ट हो गई? अरे बाबा, कार में तो बम था। मेरे को लगता है हमारे दुश्मनों ने लगाया होगा हमें मारने के लिए। ये बहुत गलत हुआ, बम हमारे लिए लगाया था पर इसमें एक मासूम मारा गया। मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये किया है। आप बोल रहे बहन, क्या हो गया तेरे को? भैया, आज फिर से मेरे पति ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने बोला था उनको हाथ नहीं उठाने का, फिर भी उठाया। बहुत गलत किया उसने। अभी फिलहाल तो वो बाहर गए हैं, पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, तू घर पे ही रुक, मैं आ रहा है वहाँ पे। आज मैं उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि वो कभी नहीं भूलेंगा। नहीं नहीं, आप कुछ गलत कदम मत उठाना। नहीं रे, मना किया था मैंने तेरे पे हाथ ना उठाए, फिर भी उठाया। अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अरे बाबू मोसाई, कहाँ जा रहे हो? आज तो छोड़ेगा नहीं मैं उसको, मालूम ही था सीधी तरीके से नहीं मानेगा वो। अरे पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो भी अकेले, मैं साथ चलता हूँ। साला बहन पे हाथ उठाता है ना, मर्दे साला। आज तो नहीं छोड़ेगा मैं, बहुत हो गया अब। अबे ओ खोल, मेरे को बाहर जाने का है शहर से, अर्जेंट है। साला कोई सुन क्यों नहीं रहा? कोई है कि नहीं? खोलो इसे। रुकिए सर, पहले हमें आपका आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। साले क्या आईडी? जानता नहीं क्या तू मेरे को? आदम डाकू का बेटा है मैं, समझा? चल खोल। कंफर्म हो गया है, यही है आदम डाकू का बेटा। अबे ये क्या कर रहे हो तुम सब? जाने दो, मेरे को अर्जेंट है, छोड़ेगा नहीं तुम सबको, समझे? वैसे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी को क्यों घेर लिया? अरे बस करो रे, इतना तो काफी है इसके लिए। डाकू को बहुत बड़ा झटका लगेगा जब इसकी खबर उसे मिलेगी। चिंता मत कर, तेरा पूरा खानदान जल्दी तेरे पास होगा।